तो गुरु ये वही ट्रेलर है जो लीक हुआ था। आई मीन एग्जैक्टली वही ट्रेलर है जिसमें अब मार्वल का भी क्या ही दोष दूं, जब लीक ही इतनी बड़ी लेवल पे हुई थी तो वो भी कितना ही क्या चेंज कर लेते, क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के 2 ऑफिशियल ट्रेलर्स लीक हुए थे, जिसमें से ये स्कॉर्पियन वाला जो हमें देखने को मिला ये थोड़ा लंबा वाला है एक्चुअली में, एंड मार्वल ने छुपाने की भी कोशिश नहीं की। पर अब खैर ट्रेलर आ ही चुका है तो हम खुल के उसके बारे में बात कर सकेंगे, बार बार बात कर सकेंगे, क्योंकि तैयार हो जाओ मामा, खुशियों की तैयारी करो, क्योंकि अपना मकड़ा घर वापस आ चुका है। जहां पे अब अगर आपको मेरे इनिशियल रिएक्शंस जानने हैं इस लीक के ऊपर, जो कि स्पाइडरमैन का थोड़ा सा प्रॉपर ब्रेकडाउन एंड रिव्यू देखना है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना। पर ये वीडियो भी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अब मुझे और क्लैरिटी मिल चुकी है कि इस बार स्पाइडरमैन की स्टोरी के साथ ये जा कहां पे रहे हैं। जहां सबसे पहले विलन्स की बात करें तो स्कॉर्पियन के साथ एक बिग फाइट शुरू में हमें दिखाई जाती है, जिसमें अपना स्पाइडी स्कॉर्पियन को क्या रगड़ता है अपना म्यूटेशन के पहले इफेक्ट में आने के बाद, जो कि पोटेंशियली जब मूवी शुरू होगी उसकी स्कॉर्पियन के साथ फाइट होगी तो ये पहला उसका म्यूटेशन दिखाया जाएगा। खैर अब अपने स्कॉर्पियन के साथ उस म्यूटेशन में स्पाइडी इतना आउट ऑफ कंट्रोल ब्रूटल हो जाता है कि उसको ठीक कराने के लिए वो बैनर के पास जाता है। जहां पे अब अगर ये एक सोनी की पिक्चर होती तो यहां पे डॉक्टर कॉनर्स होते, बट अपने एमसीयू में डॉक्टर कॉनर्स यानी कि लिजर्ड को वो स्पाइडरमैन नो वे होम में यूज कर चुके थे, तो इधर बैनर को लाना थोड़ा सेंस भी बनाता है। जहां पे अब खैर कहानी में बैनर इसके लिए विलन बन जाएंगे, क्योंकि ट्रेलर में पूरा फुल ब्लोन मास मूवमेंट भी दिखाया जाएगा, जहां पे स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क की प्रॉपर फाइट दिखाई जाएगी, जो कि जीन ग्रे यानी सेडी सिंह के कैरेक्टर के थ्रू ही आएगी, उसके इन्फ्लुएंस से। एंड सेडी सिंह के कैरेक्टर को उन्होंने मैं कभी बिलीव नहीं किया था कि ये कैरेक्टर को इनविजिबल ही करके दिखा देंगे, ये नेक्स्ट लेवल के अपने भाई लीक्स को छुपाने का तरीका है। लेकिन अभी हैरानी की बात तो ये है कि वो जो स्टोरी की क्लाइमैक्स फाइट वो नहीं लगती स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क की, क्योंकि जिस तरीके से वो पूरा सेटअप दिखाया है उन्होंने, वो ठीक क्लाइमैक्स से पहले वाली फाइट नजर आती है, जिसके बाद जाकर स्पाइडरमैन पूरा इमोशनल वगैरह होगा, एंड देन उसकी पूरी फुल ब्लोन फाइट आखिर में हैंड के गूंज के साथ दिखाई जाएगी, जिसमें वो इमोशनली ब्रेक हो जाएगा एंड फिर इस म्यूटेशन पे कंट्रोल सीखना पा सकेगा या फिर उसे इंब्रेस करना जान सकेगा। क्योंकि जिस तरीके से एंड में उसने वो जाले वगैरह फैला के सबको पकड़ा है, क्योंकि अगर वो म्यूटेशन पीटर पे हावी हो गया होता तो वो पटक पटक के सबको मारता, लेकिन जो खूबसूरती से उसने जाले वगैरह फैला के सबको पकड़ा है, दैट वाज सो ब्यूटीफुल भाई। आई मीन मैं तुम्हें बता रहा हूं, एंड आप पर्सनली भी नोटिस करना मूवी में कि कितना खूबसूरती से स्पाइडरमैन की वेबिंग्स को इसमें यूज करते हुए दिखाया गया है, एंड मूवी में वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। जहां पे मूवी के डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रिटन ने एक और मेजर क्वालिटी को भी टच किया है, जिसकी फील जॉन वॉट्स ने हमें पिछली मूवीज में कभी फील ही नहीं कराई, एंड वो भाग ही रहे थे उस चीज से, और वो है स्पाइडरमैन की स्विंगिंग। ट्रेलर में उसके थोड़े ग्लिम्सेस भी दिखाए गए हैं, जो भी दिखाया गया है भाई उसकी स्विंगिंग सारी सीक्वेंसेस उनकी झलक भर देख के ही पता चल जाता है कि क्या प्यारे स्विंगिंग्स होंगे। तो सोचो मूवी में कितना प्यारा तरीके से दिखाया जाएगा, जहां पे अब विजुअली थोड़ी सी ये डार्क दिखाई भी गई है उसके ऊपर से, बट स्टिल बहुत खूबसूरत भी इसे प्रेजेंट किया जा रहा है। जिसके ऊपर अब स्पाइडरमैन से हटकर थोड़ा सा पीटर पार्कर की पर्सनल लाइफ में देखे तो वो इंटेंशनली बहुत ही ज्यादा नहीं बताना चाहते, जितना उन्होंने टीजर में रिवील किया है उतना ही दिखाया है, इनफैक्ट छोटा ही करके दिखाया है ट्रेलर में, क्योंकि वही अपना पीटर एमजे एंड नेड की हाउस पार्टी में जाता है, उसमें हमें एमजे का नया बॉयफ्रेंड भी देखने को मिलता है, एंड वो उन्हें सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर रहा है, और टाइमलाइन वाइज भी हमें पता चल जाता है कि एमजे एंड नेड एमआईटी के फाइनल सेमेस्टर में है, जिसका मतलब है कि उसके बाद नौकरी होगी, एंड उसके बाद जो नौकरी आपकी लेगी तो वो तो अपनी अलग ही कहानी है। पर खैर हमें थोड़ी सी कहानी ये भी क्लैरिटी हो जाती है कि स्पाइडरमैन की अपनी दुनिया में वो सेम ऑसबॉर्न वाली जगह पे नौकरी वोकरी वगैरह का सारा हिसाब किताब बैठाएंगे, एंड देन फिर एमजे एक और बार डेंजर में पड़ जाएगी, वो हीरोइन बनने की कोशिश करेगी, क्योंकि जैसा हमने गेम्स में खेला हुआ है पीटर थोड़ा परेशान तो रहता ही है अपनी पसंदीदा औरत को लेकर। पर खैर 4K में ट्रेलर देखने का कुछ और भी फायदे हुए हैं कि मूवी को लेकर जो छोटी छोटी डिटेल्स वो जो लीक्स में ब्लर हो गई थी, अब उसे और भी क्लियरली मैं देख पाया हूं, कि जैसे कि एक रूमर था कि पीटर का मूवी में वो अपना एक अलग जाविस, अपना एक अलग फ्राइडे बना के घूमेगा, और उसकी हमें एक झलक देखने को मिल गई है इस सीन में, जहां पे वो सेडी सिंह वाली एंटिटी को जो सेंस कर रहा होता है, तो उसे पीटर अपने टेक से ट्रैक कर रहा होता है अपने लेंसेज के थ्रू, जहां पे वो हमें विजुअली दिखता है कि वो कौन से ह्यूमन से जंप करके भाग रही है। दैट मींस कि वो कुछ एआई वेआई का जुगाड़ लगाकर पीटर ने अपनी स्पाइडी सेंसेस को अपने एआई से कनेक्ट कर दिया है, एंड दैट्स सो कूल एंड एडवांस कि भाई डैमेज कंट्रोल एंड बाकी सारे टेक भी उसे मैच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ट्रेलर में ही साफ बता दिया है डैमेज कंट्रोल के एक बंदे ने कि पीटर ही उसे सेंस कर सकता है, एंड स्पाइडी सेंसेस को उसने अगर टेक में ट्रांसफर करवा दिया है, हार्नेस करा लिया है, तो
ना जाने हमें और भी क्या क्या कूल चीजें देखने को मिलेंगी। एंड ये चीज मैं लिख के कह सकता हूँ कि वो टोनी स्टार्क से सीखा होगा। आई मीन टेक वाइज भी मूवी काफी आगे रहने वाली है, पीछे नहीं जाएगी। जहां पे इसके अलावा एक जो चीज ट्रेलर में काफी मिसिंग और ब्लरी सी थी, वो था नेड का वॉल वाला सीन, जहां पे वो स्पाइडरमैन को ट्रैक कर रहा होता है उसकी असली आइडेंटिटी ढूंढने के लिए। एंड जहां पे अगर आप स्पाइडरमैन के बहुत ही ज्यादा पगलू वाले फैन हो तो आपको पता ही होगा कि सोनी ने एक दिन पहले ही नेड को लेकर एक वीडियो यूट्यूब पे ड्रॉप कर दी हुई थी, जहां पे नेड ने आकर एक्चुअली में वेबसाइट एंड ऐप बनाया हुआ था, जहां पे वो पीटर को ट्रैक करवा रहा होता है अपने लाइक जिस तरीके से वो पूरा फैनपन में पागल है स्पाइडरमैन के लिए। एंड उसकी इंस्पिरेशन साफ साफ तौर से उन टेक जायंट्स की तरफ से आती है, जहां पे नहीं होते हैं कुछ लोग यूएस में बैठे होते हैं एंड बड़े बड़े टेलर स्विफ्ट एंड इलॉन मस्क के लाइक डायरेक्शंस को ट्रैक करते रहते हैं, वो कहां पे हैं, कैसे फंक्शन कर रहे हैं, कहां पे आखिरी बार नजर आए थे। तो ठीक इंस्पिरेशन नेड के कैरेक्टर से यहाँ पे हमें देखने को मिलती है एंड वो एज अ फैन के तौर पे दिखाया गया है, जहाँ पे उस वॉल पे साफ साफ नजर आता है कि नेड भी हमारी तरह थ्योरीज व्यूरीज बना रहा है कि स्पाइडरमैन कौन है, जहाँ पे नेड ने उसके फर्स्ट अपीयरेंस से लेकर उसके क्वींस के एक्सेंट वगैरह तक को सब कुछ ट्रैक कर लिया है, जहाँ पे प्रैक्टिकली वो बहुत ही बड़ा फैन है एंड एमजे के साथ पे, जिसमें से उसी वॉल के एक सीक्वेंस के दौरान में हमें एक घुंघरैले बाल वाला बंदा भी एक क्रॉस आउट करते हुए देखने को मिला है, जो कि काफी सिमिलर था अपने पीटर पार्कर से, जो कि स्पाइडरमैन के शुरुआती लुक में से एक था। बट खैर वो उसको लाइक क्रॉस आउट कर दिया होगा कि ये स्पाइडरमैन नहीं है। बट खैर अब इतनी सारी डिटेल्स जो कि क्लियर होती ही हैं कि स्टोरी का ये एंगल भी आप मान के ही चलो कि जो हेल लूज हुआ है न्यूयॉर्क में, उसके पीछे डैमेज कंट्रोल का ही बहुत ही बड़ा हाथ है। और उस स्पाइडरमैन से हेल्प मांगने भी आते हैं कि हम इस एंटिटी को पकड़ना चाहते हैं जिसे हम देख भी नहीं सकते, पर पीटर उसे सेंस कर सकता है, तो तुम हमारी हेल्प कर दो, सीधी सी बात है। पर हमने देखा ही है कि वंडर वुमन की कहानी में कि डैमेज कंट्रोल कितना ज्यादा कमीना हो जाता है, एंड ये बात पीटर को देर सबेर समझ में आई जाएगी और वो डैमेज कंट्रोल को मनाई कर देगा कि तुम्हारा मेरा रास्ता अलग है। एंड वो एंटिटी AKA सीडी सिंक AKA पोटेंशियल जीन ग्रे जब किसी की माइंड को टेक ओवर करके उस पर अपना कंट्रोल बना लेती रही होगी सिवाय स्पाइडी को छोड़कर, तब उसके अंदर मन में चुल मची होगी कि ये बंदा म्यूटेट कर रहा है, मे भी शायद अपनी म्यूटेंट प्रजाति का हो, बट मैं इसे पढ़ नहीं पा रही हूं, तो उसकी एग्जिस्टेंस को और समझने के लिए वो और भी केओस फैलाना शुरू कर देगी, क्योंकि उसे अपने म्यूटेंट बिरादरी को लाइक डिस्कवर करना है। जहां पे ये भी हो सकता है कि वो किसी और रियलिटी से आई हो एंड डैमेज कंट्रोल ये सारा रायता फैलाया हो, क्योंकि पूरी तरीके से लाइक इस बात को भी कंसिडर किया जा सकता है कि स्पाइडर वर्स की जो एनिमेटेड मूवी थी उसकी ओपनिंग वाली कहानी की तरह यहाँ पे भी यही सेम चीज हो सकता है कि डैमेज कंट्रोल फिर और कोई बकचोदी कर रहे होंगे जिससे एक सोनिक बूम मचा होगा, एंड देन अपना सेडी सिंह का कैरेक्टर अपनी इस वाले अर्थ पे आया। एंड देन जीन ग्रे कितनी उल्टी बुद्धि की औरत है, हम सब ने एक्समैन की एनिमेटेड सीरीज एंड मूवीज में देखा ही है, एंड उसने हल्क को तो जगा ही दिया। हमें सैवेज हल्क देखने को मिला है जो कि लाइक पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आया, एंड मुझे ये देख के पर्सनली काफी अच्छा लगा कि इतने टाइम के बाद हम हल्क को लाइक बैनर को हल्क में ट्रांसफॉर्म होते देख रहे हैं, और वो भी सैवेज हल्क को। लाइक पूरा माहौल बनेगा, मजा आएगी देख के। एंड उसी के बीच बीच में हमें लाइक सेडी सिंह के कैरेक्टर का एजेंडा भी कुछ देखने को मिल जाता है, उसके ग्लिम्सेस हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड उसी के साथ आगे पीटर को भी अपनी म्यूटेशन वाली पावर्स को हार्नेस करके आगे बढ़ते हुए भी नजर आना है, क्योंकि वो हैंड के आखिर में फाइनल फाइट वाले सीक्वेंस के दौरान में चाहे तो हैंड पीटर की पावर्स को हार्नेस करना चाहेगा या फिर सीडी सिंह को ही हार्नेस करना चाहेगा अपने अमर बनने वाले साइड क्वेस्ट के लिए, जहां पे अब देखते हैं कि अब पीटर एक्चुअली में बचा रहा है या फिर खुद को बच रहा है या फिर एक्चुअली में लाइक सबके भले के लिए काम कर रहा है। तो लाइक सबके भले के लिए काम करेगा ही बंदा, लेकिन इन सब के बीच में एज अ साइड पास लेते हुए फ्रैंक उसकी हेल्प भी करेगा। एंड मैं ये बात देखना चाहता हूं कि मूवी में कि उन दोनों की दोस्ती कहां पे हुई होगी। मैं बात जानना चाहता हूं कि पनिशर एंड स्पाइडरमैन दोस्ती कहां पे हुई होगी, क्योंकि कायदे से देखे तो ये रोल डेयरडेविल को मिलना चाहिए था, पर खैर एक पिक्चर का इंतजार और ही सही। बाकी अभी भी उन्होंने स्पाइडरमैन को इसमें बहुत ही फन दिखाया है, वो स्ट्रेचिंग वगैरह करते हुए जोक भी करता है एंड बोलता है कि अभी मैं हाई स्कूल में नहीं हूँ, थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए। एंड बाकी दोनों अपने नो वे होम के पिछले स्पाइडरमैन की तरह काफी कुछ सीखते हुए भी नजर आया है, जिसके इंस्पिरेशंस उसके न्यू स्पाइडरमैन सूट में भी नजर आते हैं, जो कि आई फील ये वाला सूट टोबी वाले स्पाइडरमैन सूट की तरफ ज्यादा लीन इन करते हुए नजर आता है। बाकी अब ओवरऑल मुझे तो बहुत ही मजा आया, अपना लौंडा वापस आ चुका है, एंड अब मैं इसके बारे में दबा के बातें करना चाहता हूं, जहां पे अब ये स्पाइडरमैन के म्यूटेशंस की बारे में बात हो, स्पाइडर वर्स की बात हो जो कि मोरलिन की कहानी से जाके आगे चल के कनेक्ट हो, प्रॉपर म्यूटेशन वाली बात हो, या फिर वेनम ही क्यों ना डाल दो। जिस रास्ते पे भी जा रहे हो मुझे सब कबूल है, मतलब कि यार कबूल है, कबूल है, कबूल है, मेरी तरफ से है।
जहाँ पे अब जो भी आप दिखाओ बस स्पाइडरमैन अब आन दो उसको। एंड प्लीज भाई इस बार लीक ना होने देना, इस बार सर्वर तगड़े रखो, सिक्योरिटी तगड़ी रखो, क्योंकि मैं ये चीज को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ आप सबके साथ। हल्क वगैरह को लाइक इतने टाइम के बाद प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म होते हुए देखना आप सबके साथ इंजॉय करने को बनता है वो मोमेंट, एंड वो ऐसे ही लीक में नहीं गवा देना चाहता मजा। बाकी ओवरऑल वो कूट पिटाई देखने में मजा तो बहुत ही आएगी, उसी के बीच में अपना पनिशर भी आएगा गन्स वगैरह लेकर, तबीयत खुश हो जाएगी भाई। लाइक कोई कह नहीं सकता कि इस एक्साइटमेंट के साथ आधी रात को मैं जागा हुआ हूँ। लाइक टू गुड, मजा आया इसे देखकर। बाकी मैं इसकी थ्योरीज एंड फ्यूचर लीड्स के बारे में और बात करना चाहता हूँ। बाकी इसके अलावा अगर आपने और भी कुछ डिटेल्स नोटिस की हो या फिर आपने और कुछ थ्योरीज बनाई हो तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करना चाहता हूँ।